हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बोर्ड 2025 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आज हम पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। बस इतना तैयार कर लो, पूरा पेपर यहीं से छपेगा। इसलिए आज इससे पहले मैं आपको मोटिवेशनल लाइनें कुछ सुनाऊंगी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसलिए 2 लाइनें इसलिए लेकर आती हूँ कि जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए। आपको कोशिश करनी है, हार नहीं माननी है। जब आप कोशिश करोगे तो आप टॉपर बन सकते हो, वरना आप सोचते रहो कि मैं टॉपर बनूंगा या नहीं बनूंगा, इससे कुछ नहीं होने का। जब आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। इसलिए आपको मेहनत करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम सारा सब कुछ बताने वाले हैं। परिभाषाएं, न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मैं पहले बताऊंगी परिभाषाएं, आपको सारे ध्यान से देखनी है। तो हमारी फर्स्ट क्या है? मोलरता। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है 2 नंबर में। ये जो सारे जो क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। यानी मोलरता, मोललता। तीसरा है हमारा मोलंस, या इसे मोल प्रवाज भी कहते हैं। चौथा है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, और 5वां इसी की तरह हिमांक में अवनमन। इनकी थ्योरी तो बहुत शायद कम आती है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इन टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। इसी प्रकार हमारा 6 है परासरण दाब। इस पर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, थ्योरी भी आती है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे आगे मैं बताऊंगी। 7वां है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। 8वां है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी भी आते हैं, इससे आगे मैं बताऊंगी। 7वां है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। 8वां है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमीन का वर्गीकरण। इसमें एमीन का वर्गीकरण, इसकी सारी डिटेल वगैरह आती है। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो थोड़ा ही लिखना, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको 100 से 120 वर्ड में लिखना है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर या वेग। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अंतर बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको फ्रेंड्स छोड़ना नहीं है, इसको तो जरूर देखना है, कोटि तथा आणविकता में अंतर। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है अल्कोहल का वर्गीकरण। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, इससे होने वाले रोग, इसकी कमियां, सारा सब कुछ आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, मोनो, डाई, पॉलीसैकेराइड, सारा सब कुछ इसमें आता है। सब कुछ पढ़ना है इसको। नेक्स्ट पढ़ना हमें ग्लूकोज। ग्लूकोज के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, सारा डिटेल हमें पढ़ना है। इसी प्रकार हमें फ्रक्टोज की भी सारी डिटेल पढ़नी है। सुक्रोज, एमीन, सारा पढ़ना है। इसी प्रकार हमें विटामिन भी पढ़ना है। विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन से होने वाले रोग, कि विटामिन के स्रोत, सारा हमें सब कुछ पढ़ना है। इसी प्रकार हमारा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में आता है हमारा डीएनए और आरएनए। ये तो इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंतर, डीएनए और आरएनए। और इनकी अलग अलग थ्योरी भी पूछ लेते हैं कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, तो आपको ये भी पढ़ना जरूरी है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे नियम। हमें नियम कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट नियम है हमारा बार्नठॉप गुणांक। सेकंड है हेनरी का नियम। थर्ड है राउल्ट का नियम। चौथा है कोलराउस का नियम। आपको राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, फैराडे का नियम, ये 3 तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको तो बहुत ज़रूर पढ़ना है, इनको फ्रेंड्स ज़रूर देखना है। नेक्स्ट हमारी नेरनस्ट समीकरण, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। जितना मैं बता रही हूँ आपको उतना पढ़ लेना है, बस इससे बाहर कुछ नहीं आने का। इसी प्रकार हमारे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षण, टॉलिन अभिकर्मक,
सेकंड ल्यूकोस परीक्षण, थर्ड फेलिंग विलियन, फोर्थ मॉलिस परीक्षण। ये चारों हमारे परीक्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन चारों टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ये वाली बना रखी है, आप लोग यहाँ से देख लेना। डिटेल में मैंने चारों परीक्षण कराए हुए हैं। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रयोगशाला विधि हमारी लॉन्ग में आती हैं 5 नंबर में, इन्हें भी देखना जरूरी है। 5 नंबर, जब आपको 5 नंबर चाहिए तो ये तो पढ़ना जरूरी है। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी फर्स्ट प्रयोगशाला विधि है क्लोरोफॉर्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग और विद डायग्राम, सारा सब कुछ करना है। अगर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर और फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि डाई एथिल ईथर तो आपका हर साल आता है। इसके भी डाई एथिल ईथर क्या होता है, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, सारा सब कुछ करना है विद डायग्राम के। नेक्स्ट है एसीटोन। एसीटोन, एथिल एमीन, फॉर्मिक अम्ल। आपको इतनी प्रयोगशाला विधि याद करनी है जब आपको टॉपर बनना है तो। अब इस तो हमारे न्यूमेरिकल के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारा मोलेंस, सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन, और थर्ड है हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन पे तो न्यूमेरिकल हर साल ही आते हैं। आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देखिए, इसमें मैंने पूरी बुक के न्यूमेरिकल करा रखे हैं। वैसे भी आपकी 12th केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगति, और मैंने तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस वाली वीडियो में करा रखे हैं। आप इस वाली वीडियो को जाकर देख लेना। इसके बाद हमारे पराशर दाब, इस पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं। ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट है तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी न्यूमेरिकल हर साल आते हैं। तो आपको जो भी मैंने बताया है वो आपको पढ़ लेना है। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि मैंने जो भी सब बताया है वो आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे समझ में आया। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।